राष्ट्र के लिए बुद्ध गुरु माता पिता महाराज जी मानवता दिवस हम तो मना रहे हैं कि प्रोफेसर बाबा गुरुदेव सिंह जी महाराज ने आज ही के दिन मानव हित के लिए अपने बलिदान दिए। बाबा सदगुरु की बड़ी कृपा थी। रात को बाबा जी के चरणों में 1972 में पहली बार नमस्कार करने का अवसर मिला। सतगुरु दास ने जब ज्ञान दिया 1972 की बात है, तो जिस माता जी ने मुझे प्रेरणा दी थी बेटा ज्ञान जाके ले लो, और ऋषि व्यास जी के चरणों में ज्ञान दिए। चंबूर भवन में जाते रहते थे संडे संडे को। और जी माता जी ने जब प्रेरणा दी बाबा जी कल बम्बई दिल्ली से बम्बई आ रहे हैं, जाके बाबा जी के दर्शन कर लेना दोपहर में, शाम को बाबा जी का प्रोग्राम कहीं और है। बाबा गुरुदेव सिंह के दर्शन करने के लिए रास्ता हुई, चलो ठीक है चलते हैं। जी दास ने अपने ऑफिस में आधा दिन की छुट्टी ली और 1 घंटे की यात्रा करके फिर चंबूर भवन पहुंचा। दिन में 2 बजे से चंबूर भवन पहुंचा दास, तो सेवादल के महात्मा ने कहा कि बाबा जी तो सो रहे हैं, आप दर्शन नहीं कर सकते। अब मन में ग्लान उठी, क्या बनाए, आधा दिन की छुट्टी मिली ऑफिस से और इतनी दूर यात्रा करके आए भी, बाबा जी के दर्शन भी नहीं हुए। मन में ग्लान उठी है, चलो घर चलते क्या करें, आप तो जाने करते। चंबूर भवन से निकल के सड़क पर आगे खड़ा हुआ, बस का इंतजार करने लगा। बस का इंतजार कर ही रहा था, 2 मिनट 3 मिनट बाद वो सेवादल के महात्मा दौड़े दौड़े आ गए, चलिए आपको बाबा जी बुला रहे हैं। मैंने कहा क्या बात करो यार, आप तो कह रहे थे बाबा जी सो रहे, बोले बाबा जी सोते कहाँ हैं, बाबा गुरुदेव सिंह जी आपको बुला रहे, चलिए। मुझे बड़ी खुशी हुई, बाबा जी ने बुलाया। सेवादल के महात्मा ने डिसीजन दिया, बाबा जी बेडरूम में सो रहे, बेडरूम में अकेले हैं, अब नमस्कार करके चुपचाप आ जाइएगा। मेरे मन में भावना थी कि बाबा जी अकेले हैं तो मैं बाबा जी से थोड़ा बातचीत करूँगा, कुछ कोई क्वेश्चन पूछेगा उसका जवाब दूंगा। मन में भावना थी। बाबा जी के चरणों में जाके नमस्कार करके जब कमरे में गया, तब विश्वास करिए साकार ब्रह्म को देखने के पश्चात दिमाग से सारे प्रश्न समाप्त हो गए। कोई प्रश्न रह ही नहीं गया, बाबा जी से पूछे क्या। बाबा जी बैठे थे बिस्तर पर, बाबा जी के चरणों में डाक की जेब में जो सबसे बड़ा नोट था वो उस समय 5 रुपए का नोट था। 5 रुपए का नोट निकाल के चरणों में रख दिया और माथा चुपचाप रख करके चुपचाप कमरे से बाहर आ गए। ये मेरे जीवन का अनुभव बता रहा है 1922 की बात। गुरु की कृपा है। फिर माता जी को आपने बताया, माता जी ऐसा कर रहे रहा, तो माता जी बहुत खुश हुई, चलिए चले तो बाबा जी के दर्शन हो गए, बहुत बड़ी बात है। और बाबा जी ने बुलाया है, सबसे बड़ी बात है। सेवादल जी महात्मा ने कहा बाबा जी सो रहे हैं और बाबा जी ने हम, तो सेवादल जी महात्मा जी की निकाल सोता कहाँ है, क्योंकि बात नहीं, ये सदगुरु की कृपा है। बाबा जी की शिक्षा थी कोई नशापत्ति नहीं करेगा। अपने जीवन का अनुभव बता रहा है आपको। ऑफिस में लंच में दोस्तों के साथ, उसमें दाद को की 22 साल रही, दोस्तों के साथ खाना वाना खाए, उसके बाद ऑफिस से बाहर निकले। एक आने का मीठा पान मिलता था, बहुत बढ़िया पान मिलता था, कुछ जबरदस्ती सही बात है। एक आना, आज के बच्चे एक आना जानते नहीं होंगे क्या है, एक आना होता क्या है। एक आने का मीठा पान मिलता था और मीठा पान खा के खुश हो जाते थे। लेकिन जब बाबा जी का आदेश आया कोई नशापत्ति नहीं करेगा, तो मेरे मन में भावना दिखी कि यार ये दुकान खाना ना चल जाता है, इसको बंद कर दो। एक आना रोज का दुकान करने कोई फायदा नहीं। और उसी दिन से दास ने पान खाना भी बंद कर दिया, नहीं खाएंगे। गुरु का आदेश है, कोई नशापत्ति नहीं करेगा। और दाता का शुक्र है अपने जीवन में दारू भी, सिगरेट भी कोई जन्म नहीं करते, कोई पिए नहीं, कभी गुटखा तो कभी नहीं खाया।
एक पान खाते तो वही बंद कर दिया। गुरु की आज्ञा है, उसको मान के चलना है। सदगुरु ने जो कह दिया उसको पत्थर की लकीर हो गई। यही जीवन का आधार है। अगर हम सदगुरु के चरणों में आए, ये सब वैसे परमात्मा दिखने लगा। जन्मजात मिली हुई इन आंखों से ये निराकार किसी को नहीं देखता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि ना तमाम सत्य से दृष्टम ने तुम अपने निशो समझ के नहीं देख सकते। अर्जुन कहता मैं देख रहा हूँ सामने आप खड़े हो। बोले भाई ये शरीर तुम मेरा देख रहे हो, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं अविनाशी हूँ और अजन्मा हूँ। तो बोले कैसे देखूंगा? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दिव्यम ददाम तेजस्व पश्य मैं योग मैं तुम्हें दिव्य नेत्र प्रदान करूंगा। शास्त्र दिव्य नेत्र प्रदान करने का काम केवल भगवान का ही है, भगवान के अलावा कोई दे ही नहीं सकता। आज सदगुरु माता श्री दीक्षा जी साकार ब्रह्म है, इनकी कृपा हुई कि ये सर्वव्यापी परमात्मा दिख रहा है, गुरु की कृपा है। इसलिए माताओं ने कहा अति हरि कृपा जाय पर हुई, पाँव दे ये मार्ग सोई। सदगुरु की जिस पर कृपा होती वही बंदा इस मार्ग में चल पाता है। 5-6 साल बम्बई में रह के ऋषि राजदेव जी के चरणों में संगत किए, फिर बाद में नौकरी मिल गई, राजस्थान में चले गए। 1980 की बात है, जब 24 अप्रैल की बात आई तो दास ऑफिस से घर आया। उस दिन टीवी नहीं था, ट्रांजिस्टर था, उस पर न्यूज़ आती थी। घर में ट्रांजिस्टर, शाम को न्यूज़ देखा, अरे बाबा जी को मर्डर हो गया, उनके साथ एक घटना कर गई, बड़ा दुख हुआ। लेकिन दास ने एक बात देखा था अपने जीवन में, 1974 की बात है, बम्बई में समागम चल रहा था, दास की कहीं सेवा लगी थी और उसी समागम में तमाम अकाली लोग आकर के हंगामा करने लगे। दास ने आंखों से देखा, 1974 की बात है। तो मुझे महसूस किया भाई लोगों का टारगेट यही था बाबा जी को खत्म कर दो। लेकिन साथ में जब शिव दृष्टा बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा नहीं, उन नालियों में नाली में बढ़ के नालियों में बहेगा, ब्लड डोनेशन का आयोजन किया गया। और आज सत्संग पूरा दुनिया में देख रहा है कि ब्लड डोनेशन का जो आयोजन हो रहा है। और अभी डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया बात बताई, जो ब्लड हम डोनेट करते हैं 3 महीने 4 महीने में नया बन जाता है। हर प्राणी 2 साल में 2 बार मिनिमम डोनेट कर ही सकता है और इससे किसी का भला हो जाएगा। सदगुरु यही तो चाहते हैं। सदगुरु की कृपा से हमें सर्वव्यापी परमात्मा की जानकारी हुई। ये मानव जीवन का पहला और अंतिम लक्ष्य है। 84 लाख युगों में चलते चलते मानव जीवन मिला है। इसका उद्देश्य केवल इतना है कि हम सर्वव्यापी परमात्मा को जान लें, और ये गुरु की कृपा के बगैर संभव नहीं है। इसलिए सारा श्रेय सदगुरु को जाता है। सदगुरु माता जी की कृपा है, आज हम इनके चरणों में बैठे हैं, आज हम सर्वव्यापी परमात्मा का दीदार कर रहे हैं। सदगुरु पिछले महीने भीमताल और नैनीताल गया था। एक बहन जी ने कहा चलो आपको मंदिर में दर्शन कराती हूँ। वो बहन जी के घर में 3 दिन डांस कह रहा था, तो उन्होंने कहा चलती हूँ। उनका मंदिर क्या दर्शन, भगवान का अवसर कर रहा है, देख सकते हो, कभी भी देखो। वो पूरा कर गए, मेरे साथ चलिए। मंदिर पर गई तो सीढ़ियों में लिखा था ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मैंने बहन जी से प्रार्थना की, आप इस श्लोक का मतलब समझते हो? बोले मैं तो नहीं जानती। तो उसका जानने का प्रयास करो, हमारा शास्त्र में लिखा गया है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बोले इसका मतलब आप बताइए। हमने कहा इसका मतलब यह है ऐसा वो ओंकार जो भू और भुआ पृथ्वी और आकाश के बीच में समाया हुआ है। इस भर्गो ज्योत को जान लेना ही मानव जीवन का लक्ष्य है, और इसके लिए सदगुरु के चरणों में जाना पड़ेगा। गुरु चरणों में जाएंगे तो हमें दिव्य दृष्टि प्रदान होगी। भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं कि नाहम प्रकाश सर्वस्व योग माया समाप्ता। मैं सबके सामने प्रकट भी नहीं होता हूँ, मैं अपनी योग माया से ढका हुआ मैं सबके सामने प्रकट नहीं होता हूँ। मूढ़ो अयम न अभिजानात् लोका माम जयम जयम। मैं अविनाशी और अजन्मा हूँ, लोग मुझे नहीं जानते। असल ये जानना कहाँ संभव है? जब हम सदगुरु के चरणों में आए, इस सर्वव्यापी परमात्मा का दीदार हुआ। शास्त्रों में जब पढ़ता था, कई चीज़ें आपके चरणों में आने से समस्याएं समाप्त हो गई।
जब 7वीं 8वीं में स्कूल में पढ़ते थे तो वहाँ एक लाइन पढ़ी थी, तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें वो बंधुच्च सखा, तुम्हें वो विद्या द्रविड़म, तुम्हें वो सर्वम मम देव देव। तो मेरे मन में भावना जगी, क्या शास्त्र कैसा है, जो माता है वो पिता कैसे हो सकता है? भाई तुम्हें वो माता च पिता, तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु हो, तुम ही सखा हो, तुम ही पैसा हो, तुम ही सब कुछ हो। ये शास्त्र सही नहीं लिखा है। लेकिन शास्त्र जब आपके चरणों में आए, इस ज्ञान को प्राप्त किया, तो शास्त्रों में इसीलिए लिखा है कि तुम्हें वो माता पिता, तुम्हें वो बंधु सखा, तुम्हें वो विद्या द्रविड़म, तुम्हें वो सर्वम मम देव देव, तुम ही तो सब कुछ हो, इसके लिए लिखा गया है। लेकिन शास्त्र नॉर्मल लाइफ में क्या होता है, स्कूल में टीचर इस मैटर को समझा नहीं सकते। उन्होंने बता तो दिया तुम्हें माता हो, लेकिन कौन हो भैया, ऐसा माता कौन पिता कौन है? ये गुरु के चरणों में आने पर हमको ये सर्वव्यापी परमात्मा की जानकारी हुई। तो शास्त्र ये गुरु की कृपा है, सब अति हरि कृपा चाहे पर हुई, पाँव दे इस मार्ग पे। सदगुरु की कृपा जिस पर होगी वही बंदा इस मार्ग पे चल पाता है। इसलिए हर हाल में सदगुरु माता जी का शुक्राना बनता है। सच्चे पातशाह तेरे चरणों में कोट कोट नमन है, तूने मानव जीवन दिया, तूने कृपा की, दिव्य ज्ञान की दृष्टि प्रदान की। अब तेरे चरणों में यही जीवन पर्यंत यही आसरा, एक भावना रहती है। जैसे भी बहन जी कह रही थी, बहुत बढ़िया विचार, कि लोग मांगना भी नहीं जानते, सदगुरु से मांगना हमें कुछ नहीं चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, सदगुरु से सब कुछ मांगना चाहिए। बहन जी भी कहते कि सब कुछ मांगो, सुख सारी दुनिया के पादे मेरी झोली में, फिर भी मिलाई रखी संता की टोली में। हमें दुनिया के सुख नहीं होंगे तो हम गुजारा नहीं कर सकते, माया नहीं होंगे तो गुजारा नहीं कर सकते। इसलिए ये परमपिता परमात्मा सदगुरु माता जी सक्षम है, तो ये अंतर्यामी है। इसे मांगना यही है कि सच्चे माता जो बिंद हो ना थे तो मोरा करो तो बेग दास में तोरा। हमें सारी दुनिया का सुख चाहिए, क्योंकि सुख के बगैर हम जीवन यापन नहीं कर सकते। संसार में शासक बड़ा विचित्र स्थिति है संसार की। आपके जीवन में कोई भी कमी होगी तो दुनिया वाले उंगली उठाने के नहीं लगाएंगे, अरे भैया बड़ो सत्संगी हो, तुम्हारा ऐसा क्या हो गया। तो शासक की सदगुरु अंतर्यामी है, इसको सब पता है किसको क्या चाहिए। इसलिए सदगुरु के चरणों में केवल नमन बनता है। सच्चे बात है, कृपा करो जीवन पर्यंत आपका ध्यान बना रहे। शासक जी प्रवर्तक बाबा गुरुचरण सिंह जी महाराज की लाइन याद आती है, गुरु चरणों में ध्यान लगाए रहो बस। आपको एक लाइन याद आ रही है, बाबा गुरुचरण सिंह जी महाराज बैठे हैं, कोई महात्मा आए, नमस्कार किया, अपनी समस्या बताई। बाबा जी ने कहा कि संगत में आते रहो। दूसरे महात्मा ने अपनी कोई दूसरी समस्या बताई, बाबा जी का संगत में आते रहो। 4-5 महात्माओं ने अपनी अपनी समस्याएं अलग अलग बताई, बाबा जी ने कहा अपने सत्संग में आते रहो। सेवा दल के महात्मा पास में जो खड़े थे, उन्होंने बाद में बाबा जी से पूछा, बाबा जी सबकी समस्या का निदान आपने एक ही बताया है, सत्संग में। बोले सत्संग में ही खाली सुख है। सत्संग ये भगवान राम को हम सब मानते हैं, कोई ऐसा बंदा नहीं जो भगवान राम को न मानता हो, लेकिन बिल्ले हैं जो भगवान राम का कहना मानते हैं। माता सबरी को भगवान राम ने उपदेश दिया। माता सबरी ने कहा, प्रभु मैं अनपढ़ हूँ, अशिक्षित हूँ, गंवार हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, बताइए मैं भक्ति कैसे करूँ। तो भगवान राम ने 9धा भक्ति वहाँ पर बताया कि प्रथम भगत संतन कर लगा। लेकिन शास्त्र आज का इंसान कहाँ नहीं कर पाता है। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरा रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति मेरे कथा प्रसंग का वर्णन किया जाए। गुरु पद पंकज सेवा तीसर भगवान, गुरु के चरणों की सेवा की जाए। सत्संग की बात को लेकर के किसी से सज्जन से बात हो रही थी, भाई गुरु तो यार हमारे बहुत है। उनका भैया गुरु की भी परिभाषा है, गाँव में समाज में बहुत गुरु मिल जाएंगे, लेकिन शास्त्रों में गुरु की परिभाषा लिखी गई। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम यद पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो सत्ता अखंड है, जैसा खंड नहीं किया जा सकता, मंडल के आकार में है, व्याप्त है चल अचल में। यद पदम दर्शितम, ऐसे निर्माण पद का जो दर्शन करा दे, तस्मै श्री गुरुवे नमः, ऐसे गुरु के चरणों में नमन होता है। ये शास्त्र कह रहा है।
ये शास्त्र इस बात पर लोग यकीन नहीं कर पाते, चल नहीं पाते। शास्त्रों के अनुसार हमें चलना ही पड़ेगा। इस वैदिक परमात्मा की जानकारी हुई गुरु की कृपा से, इसकी कृपा हुई। तो ये शास्त्र हर हाल में सदगुरु माता जी का शुक्राना बनता है। सच्चे माता तेरा शुक्र है, तूने अपने चरणों से जोड़ा है, तेरे चरणों में जीवन बीत जाए, यही जीवन का आधार है। तो युगेश्वर बाबा जी की लाइन कुछ है इस तरीके से होना। सर्वव्यापी की भक्ति तो बैठ कहीं भी कर सकते, हम संग रहने वाले रब का ध्यान कहीं भी धर सकते। सत्संग हमें जब इस सर्वव्यापी परमात्मा का ज्ञान हुआ, हम इसको जान रहे हैं, अब हमको भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है। और ये भी जरूरी नहीं है कि हम सुबह नहा करके इसका नाम लें। अरे उससे याद करते हैं तुम नंकार, मैं तेरी शरण नाम मैं जो बख्श लो। सोते समय जाते समय जब भी कोई इसके लिए टाइम फिक्स नहीं है कि नहा लोगे तो भी पूजा नहीं, ऐसा नहीं है। एक सज्जन ने मुझसे पूछा कि आप पूजा करते हो? हाँ भैया पूजा को मैं जानता हूँ। बोले नहीं पूजा करते हो नहीं? उनका पूजा का मतलब आप जानते हो कि नहीं? बोले पूजा तो पूजा होती है, पूजा का मतलब नहीं भैया, पूजा का मतलब है दो शब्द है, तू और जा। इसका मतलब क्या होगा? बोले आपको ले जाते हैं कल पूजा करते हैं, उनका भैया इसका मतलब है, शास्त्र कहता है पूर्ण को जानना ही पूजा है। इस संसार में पूर्ण क्या है? ब्रह्म ही पूर्ण है। तो कृष्ण कहता है ओम पूर्ण पूर्णाद पूर्ण मुदा पूर्ण से पूर्ण मादाय पूर्ण मेवावशिष्यते। ये संसार में ये ब्रह्म समाया हुआ है। ऐसे पूर्ण ब्रह्म को जान लेने का ही जीवन का नाम आधार है। इससे जान लेना ही पूजा है। और इसको पूर्ण को जान लिया और फिर इसको पा लिया, गुरु चरणों से पा लिया और पा करके ठहर गए, फिर कहीं भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। वो पाठ है, पूजा पाठ दोनों मतलब हो गया। तो ये गुरु की कृपा के बगैर संभव नहीं है। इसलिए हर हाल में सदगुरु का शुक्राना बनता है। सच्चे भाषा तेरा शुक्र है, तूने ऐसी कृपा की, हमें झंझटों से मुक्ति करा दी। लोग अगरबत्ती जलाते हैं ना, तो समझ तो जी ने क्या कहा है कि परम प्रकाश रूप दिन राति नहीं करती सही दिया गणित बाती। लोग दिया जलाते हैं, गेट जलाते हैं, बत्ती जलाते हैं, तो समझिए क्या कह रहे हैं? इसको कहाँ दिया कि बत्ती के रूप में? परम प्रकाश रूप दिन राति, रात्रि तो हमारे साथ है, नहीं करती सही दिया गणित बाती। दिया ये बत्ती की इसको जरूरत नहीं है, लेकिन भ्रमित रहता है, पूरी जिंदगी निकाल देता है भ्रमण में। और अगर हम सदगुरु का शुक्राना करते हैं, तूने कृपा की, मुझे भ्रमों से अलग कर दिया है, इसलिए हर हाल में सदगुरु का शुक्राना बनता है। जी माता गुरु पीर अवतार किसी ने फर्ज से मुंह को मोड़ा ना, गृहस्थी को ना बंधन समझा, घर संसार जो छोड़ा था। सत्संग जी, पहले जमाने में लोग कहते थे भैया 60 साल ऊपर हो गई, 70 साल में चलो जंगल में जाकर तपस्या करेंगे। नहीं सत्संग, घर गृहस्थी में रहना ही तपस्या है। अपने बच्चों को परवरिश करना है, क्योंकि परवरिश करने वाला तो इसमें काल है, हम तो माध्यम हैं। इसलिए घर गृहस्थी को त्यागना नहीं है। त्यागना अपने अपने जीवन में कुछ है तो अहंकार है, क्योंकि करता तू ऐसा गुरु है, तू करता है जगत का। त्यागना है तो अहंकार त्यागना, घर द्वार नहीं त्यागना है। इसलिए हर हाल में गुरु चरणों में रह करके इसके सेवा करते रहे, इसकी संघर्ष करते रहे। और निरंतर सत्संग की आवश्यकता है। साधन अगर फिर 1 महीना 2 महीना सेकंड मिले तो भूल जाता है, तो नहीं साधन इसके लिए आवश्यकता है, सत्संग की आवश्यकता है। इसलिए बाबा जी ने हमको आदेश दिया है, सत्संग सेवा सिमरन, ये तीनों ये हमारे अस्त्र हैं। सत्संग भी करें, सेवा भी करें, सिमरन भी करें, तो हम नहीं तो फिर भूल जाएगा। तो सत्संग गुरु की कृपा का ध्यान रखते हुए ये जीवन चलता रहे। जीवन हाथों से है कर्म कमाना, प्रभु में चित्त लगाना है, गृहस्थी का हर धर्म निभाकर भक्ति करते जाना है। सत्संग जी, बाबा जी ने आदेश दिया है गृहस्थी को, गृहस्थ आश्रम को पालन करते हुए, गृहस्थ जीवन को चलते हुए, इसका ध्यान रखते हुए हमें जीवन यापन करना है। और इसके लिए निरंतर सत्संग की आवश्यकता है। सत्संग हम सब जानते हैं, अगर साबुन न हो तो कपड़ा गंदा हो जाएगा, ठीक इसी प्रकार से अगर सत्संग नहीं मिलता तो ये मन गंदा होने में ज़्यादा देर नहीं लगता है। इसलिए इस मन की स्वच्छता के लिए निरंतर सत्संग की आवश्यकता है, और सत्संग के बगैर संभव नहीं जीवन में।
महात्माओं के चरणों में जब आते हैं, नमन करते हैं, तो हमें सब इसकी जानकारी होती है, इसकी याद बनी रहती है। इसलिए भगवान राम के जो संदेश है उसको स्वीकार करना चाहिए, और यही सत्संग का आज जीवन का आधार है। गुरु बिन भौरे चले न कोई, चाहे ब्रंच संकल्प सब होई। संसार में हर प्राणी को आवश्यकता है कि गुरु के चरणों में पहुंच करके इस सर्वव्यापी परमात्मा को जान ले। तो समझ तो जन को लिखने कहाँ जरूरत पड़ गई? गुरु बिन भौरे संसार के भौर से चढ़ने के लिए हमें ये कहा है कि इसके बगैर संभव नहीं है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, यो माम परसत सर्वत्र सर्वम जब मैं परसत, जो मुझे मुझमें देख रहा है सब में मैं ही समाया हूँ। तो शास्त्र ये शिक्षा, ये विद्या, ये ज्ञान, ये दृष्टि सदगुरु ने हमें प्रदान की है। इसलिए हर हाल में सदगुरु के चरणों में नमन बनता है। बाबा जी आगे कह रहे हैं कि महाराज, जिसकी भक्ति जिसकी पूजा उसका ज्ञान जरूरी है। कहे हर देव की पहले ईश्वर की पहचान जरूरी है। शास्त्र जी, ईश्वर की पहचान जानना जरूरी है। दास ने जब ज्ञान दिया 1972 में, तो 3-4 बार दास बम्बई में रह करके चर्च में भी गया देखने। चर्च वाले ये क्या बताते हैं? चर्च में बताया जाता है कि नो दी गॉड, ये वर्ड से उस भगवान को उसको उपासना करो, जिसको तुम जानने का प्रयास करो। खाली कहते हैं, बताने के लिए केवल सदगुरु के चरणों में है। इसके चरणों में जो आ गया तो मिल गया। तो शास्त्र ये गुरु की कृपा है। अति हरि कृपा जाय पर हुई, पाम गई ये मार्ग पे। सदगुरु की कृपा के बगैर ये संभव ही नहीं है। इसलिए शास्त्र हर हाल में शुक्राना बनता है सदगुरु का। सच्चे बादशाह कृपा करो, अपने चरणों से लगाए रखो, जीवन पर्यंत आपके चरणों में ध्यान बना रहे। यही आधार है जीवन का। और ब्लड डोनेशन की बात आज महापुरुषों डॉक्टर साहब ने बताई कि ब्लड डोनेट करते रहिए, क्योंकि हम लोग तो दे नहीं सकते, जो अर्ली एज में होते हैं वही दे पाते हैं। तो डोनेट करते रहिए, इससे क्या कि जनरेट होता रहेगा। और शुक्राना करते हैं सदगुरु माता जी का। सच्चे बादशाह कृपा करो, जीवन पर्यंत आपके चरणों में ध्यान बना रहे। शास्त्र गति प्यार से कहना।